दोस्तों हालात ये हैं कि एसआईआर को सिर्फ विपक्ष ही नहीं, सत्ता पक्ष भी फर्जी मानने लगा है। सत्ता पक्ष भी समझ गया है कि एसआईआर से कुछ नहीं होने वाला। दोस्तों हालात इतने बुरे हो गए कि अब विपक्ष चुनाव न लड़ने का मन बना रहा है। अब सोचिए, हैरानगी की बात है कि जो चुनाव आयोग चुनाव करवा रहा है, जिसे चुनाव करवाना है, वो ये कहता है कि वो एसआईआर भलाई के लिए लेकर आया है, वो एसआईआर निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए लेकर आया है, वो एसआईआर फर्जी वोटरों को हटाने के लिए लेकर आया है। लेकिन जिसको चुनाव लड़ना है वो ये कहता है, वो विपक्ष ये कहता है कि चुनाव आयोग भाजपा को जिताने का खेल करने के लिए एसआईआर लेकर के आया है। ये निष्पक्षता के लिए नहीं, बल्कि चुनाव को सिर्फ एक पक्ष का करने के लिए और एक ही पक्ष के हित को आगे रखने के लिए ये एसआईआर लेकर के आया है। दोस्तों, कैसे राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को फाइनल अल्टीमेटम दिया, कैसे तेजस्वी यादव ने चुनाव ना लड़ने का मन बना लिया और कैसे सत्ता पक्ष ने भी एसआईआर को फर्जी बता दिया, सब कुछ आपको बताएंगे। लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपके पास अभी समय नहीं है तो कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज कीजिएगा, जब काम खत्म कर लीजिएगा तब ये वीडियो देखिएगा, लेकिन ये वीडियो पूरा देखिएगा। दोस्तों, राहुल गांधी ने खुले शब्दों में साफ तौर पर यह कह दिया कि चुनाव आयोग बेईमानी कर रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि आप किसी गलतफहमी में ना रहें, वोट चोरी करने के आपके हथकंडों के हमारे पास 100% पुख्ता सबूत हैं। वो सारे सबूत आपके सामने लाए जाएंगे और आप इसके अंजाम से बच भी नहीं पाएंगे। लोकतंत्र और संविधान को बर्बाद करने की कोशिश करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। सुनिए राहुल गांधी ने क्या कहा। The fact of the matter is that Election Commission is not doing its job. Now we have concrete 100% proof of Election Commission allowing cheating in a seat in Karnataka. Not 90%. When we decide to show it to you, it is 100% proof. Okay? And we just looked at one constituency and we found this. And I'm absolutely convinced that constituency after constituency, this is the drama that is taking place. दोस्तों, राहुल गांधी की आवाज में ये दिख रहा है कि राहुल गांधी किस तरीके से एसआईआर के लिए खुलकर विरोध कर रहे हैं और चुनाव आयोग की बेईमानी को उजागर करने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी ने साफ साफ कहा है कि उनके पास 100% सबूत हैं और वो सबूत जल्द ही सामने लेकर के आएंगे और वो ये बताएंगे कि कैसे चुनाव आयोग बेईमानी करने पे उतारू है और कैसे बीजेपी को जिताने के लिए चुनाव आयोग खेल करता आया है और अभी भी वही खेल कर रहा है। राहुल गांधी बड़े साफ शब्दों में कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंसी दर कॉन्स्टिट्यूएंसी ये खेल चलता आ रहा है, लेकिन हम ये खेल अब होने नहीं देंगे। ये बात राहुल गांधी कह रहे हैं। दोस्तों, एक तरफ राहुल गांधी हैं जो पूरी तरीके से चुनाव आयोग को बेईमान कह रहे हैं, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने यह कह दिया है कि अगर आपने सब कुछ तय ही कर लिया है, अगर आप बेईमानी करना ही चाहते हैं, अगर आपको बेईमानी करनी ही है, आपकी नीयत साफ नहीं है, तो फिर चुनाव कराने का क्या फायदा। तेजस्वी यादव ने यह कह दिया है कि वो चुनाव ना लड़ने पर भी विचार कर सकते हैं, चुनाव ना लड़ने का भी मन बना सकते हैं। ये विकल्प भी विपक्ष के लिए खुला है। तो जब बेईमानियां करना है तो हम लोग इस पे विचार कर सकते हैं बॉयकॉट करने का। हम सब दल के लोगों से बात करेंगे। महागठबंधन चुनाव का क्या मतलब रहेगा जब लोकतंत्र में जनता ही वोट नहीं देगी। चंडीगढ़ जैसे तुम लोग काम करोगे तो क्या मतलब रह जाएगा। तो हम लोग इस पे गंभीर होकर के चुनाव बहिष्कार पर चर्चा हम लोग कर सकते हैं। ये विकल्प हमारे पास खुला है। दोस्तों, जो लोग ये कह रहे थे कि चुनावों में विपक्ष बिखर जाएगा, उनको ये देखना चाहिए कि कैसे चुनाव आयोग की बेईमानी को लेकर के पूरा विपक्ष एक साथ खड़ा हुआ है, कैसे चुनाव आयोग के ऊपर सवालों की बरसात हो रही है, कैसे चुनाव आयोग सवालों के कटघरे में खड़ा हुआ है और कैसे विपक्ष लगातार उसे घेर रहा है, कैसे लगातार सरकार को बता रहा है कि चुनाव आयोग जो कर रहा है वो ठीक नहीं है। एक एक सबूत के साथ विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है, लेकिन सरकार है कि सवालों से भाग रही है। विपक्ष एकजुट है, लेकिन सरकार सवालों को सुनना नहीं चाहती। सवाल सुनते सुनते थक जाती है तो संसद सत्र स्थगित कर देती है, सवालों से भाग जाती है। मोदी जी हैं कि बीच संसद सत्र के दौरान विदेश यात्रा पर हैं, विलायती यात्रा पर हैं। अब उनके इस विलायत यात्रा का क्या मतलब है,
ये तो आप सबको खूब समझ में आ रहा होगा। जब उनको सवालों के जवाब देने चाहिए थे, जब उनको 56 इंच की छाती दिखानी चाहिए थी, तब वो विलायत में हैं, तमाम सवालों से भाग गए हैं, ऐसा विपक्ष कह रहा है। अब सोचिए कितनी निम्न स्तर की राजनीति चल रही है देश में, जब विपक्ष ये कहने के लिए मजबूर है कि वो चुनाव नहीं लड़ने का भी मन बना रहा है। क्या होगा जब विपक्ष चुनाव नहीं लड़ेगा? आप सोचिए, एक लोकतांत्रिक देश में विपक्ष ये कह रहा है कि वो चुनाव नहीं लड़ेगा, इसके क्या मायने हैं? इसके क्या मायने हैं? इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं? आज तक इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ जब विपक्ष ने ये कहा हो कि आपने अगर बेईमानी करने की ठान ही ली है तो फिर चुनाव कराने का क्या फायदा, विपक्ष चुनाव नहीं लड़ेगा। हम इस पर भी मन बना रहे हैं, हम इस पर भी विचार कर सकते हैं, ये विकल्प भी हमारे लिए खुला है। अब सोचिए दोस्तों, दूसरी तरफ सिर्फ विपक्ष ही नहीं, सत्ता पक्ष के लोग भी ये मानते हैं कि एसआईआर कुछ नहीं है। दोस्तों आपको बता दें, गिरधारी यादव जो कि नीतीश कुमार के प्रिय जेडीयू के सांसद हैं, उन्होंने खुलकर कह दिया है कि ये एसआईआर कुछ नहीं है। उन्होंने खुलकर कहा कि चुनाव आयोग को कोई व्यवहारिक ज्ञान नहीं है। उन्होंने ये कहा है कि चुनाव आयोग को बिहार का इतिहास भूगोल कुछ नहीं पता है, वो कुछ भी नहीं जानता है, चुनाव आयोग को कुछ पता ही नहीं है। वो चुनाव आयोग के बारे में कहते हैं कि ये सब बरसात के दिन में जब खेती का काम चल रहा है भैया, तब बाढ़ के समय लोगों को आपने डॉक्यूमेंट ढूंढने के लिए लगा दिया है, कहां से ढूंढेगा आदमी? उन्होंने कहा है कि जबरदस्ती हम लोगों पर एसआईआर थोपा गया है, ये बात कोई और नहीं, एनडीए के सांसद गिरधारी यादव कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि अगर करवाना ही था तो 6 महीने का समय दिया जाता। अब सोचिए, ये बात कोई बीजेपी का नेता नहीं कह रहा है, सत्ता पक्ष यानी नीतीश की सरकार है बिहार में, और नीतीश के ही सांसद गिरधारी यादव ये बात कह रहे हैं खुल करके। बीजेपी में एकदम चुप्पी है, वहां एकदम शांति है, लेकिन नीतीश कुमार के खेमे के लोग कह रहे हैं कि ये थोपा जा रहा है, ये खेला किया जा रहा है। अब सोचिए कि गिरधारी यादव का ये कहना कि एसआईआर थोपा जा रहा है, इसके क्या मायने हैं? दोस्तों इतना ही नहीं, गिरधारी यादव ने यह भी बोला कि आज वो एनडीए के साथ हैं, कल को वो महागठबंधन के साथ भी हो सकते हैं। यानी गिरधारी यादव ये समझ गए हैं कि बीजेपी जो खेल खेल रही है उसमें नीतीश की पार्टी का नुकसान है। तेजस्वी यादव कई बार ये बोल चुके हैं कि नीतीश कुमार के आसपास के लोग जो हैं उनकी नीयत साफ नहीं है, वो ठीक लोग नहीं हैं। ये बात तेजस्वी लगातार बोल रहे हैं कि बीजेपी नीतीश कुमार को खत्म करना चाहती है, उनकी पार्टी को खत्म करना चाहती है, नीतीश कुमार का राजनीतिक करियर खत्म करना चाहती है। खैर दोस्तों, गिरधारी यादव सिर्फ यही नहीं रुके, गिरधारी यादव ने यह भी कहा था कि एनडीए का बड़ा योगदान रहा है बिहार में सरकार बनाने में। ये बड़ा योगदान जेडीयू का रहा है कि एनडीए की सरकार आज बिहार में है। ये बात नीतीश कुमार के सांसद ने खुलकर कही, और इसके पहले रेलवे के मामले में भी वो मोदी सरकार को घेर चुके हैं। उन्होंने ये कहा है कि मोदी सरकार ने रेलवे को लेकर क्या किया बिहार में। दोस्तों ये तमाम सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं कि आखिर जब पूरा विपक्ष एसआईआर को लेकर के एकजुट है, तो बिहार चुनाव से पहले एनडीए में ऐसी फूट कैसे हो गई? ये फूट क्या कहती है? क्या एसआईआर का जो मसला है, एसआईआर का जो तीर छोड़ा गया है, वो उसके बारे में क्या अब एनडीए के लोग भी समझने लगे हैं कि इसके जरिए क्या किया जा रहा है, ये क्यों थोपा जा रहा है, इससे क्या नुकसान होगा और कैसे इससे नीतीश कुमार की पार्टी को बड़ा झटका लगेगा? गिरधारी यादव का ये कहना कि एसआईआर हम लोगों पर थोपा गया है। दोस्तों चुनाव आयोग के खेल के बारे में और एसआईआर के जरिए कैसे वोट चोरी किया जा रहा है, इसके बारे में जब प्रोफेसर रविकांत जी से पूछा तो उनके जवाब ने सबको हैरान कर दिया। सुनिए उन्होंने क्या कहा। विपक्ष कह रहा है कि अगर चुनाव आयोग ने सब कुछ पहले से तय कर लिया है और चुनाव आयोग भाजपा को जिताने का प्लान अभी से बना रहा है, तो विपक्ष चुनाव ना लड़ने का भी विचार बना सकता है। ये एक सख्त कदम होगा, लेकिन अब जरूरी कदम है। जब तक आप बहिष्कार नहीं, और बहिष्कार करने का मतलब है कि पूरी दुनिया में चुनाव आयोग को एक्सपोज करना। तो जो ढिंढोरा पीटते हैं मोदी जी जरा करके कि हम लोकतंत्र की जननी वाले देश से आए हैं, और आप कर क्या रहे हैं? मदर डेमोक्रेसी आप कह रहे हैं, और जो कर रहे हैं आप वो बेहद शर्मनाक है। तो सर अगर विपक्ष नहीं लड़ेगा तो क्या होगा? देखिए, मुझे इसकी संभावना फिलहाल कम लग रही है जी। ये विपक्ष अपनी बात को चुनाव आयोग को बहुत ठोस तरीके से मजबूती के साथ रखने के लिए
जी। ये एक तरह से चुनौती दे रहा है, चेतावनी दे रहा है कि अगर ये हमें करना पड़ा तो हम करेंगे, लेकिन हम वोट चोरी नहीं होने देंगे। इस बार जो सतर्कता है, विपक्ष की मजबूती है, वो चुनाव आयोग को मजबूर करेगी। देखिए, एक नाम हम टीएन शेषन का जानते हैं, पहला चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन को जानते हैं। साहब 6 महीने में चुनाव हुआ। इस देश की डेमोक्रेसी कैसे बनी है, ये लोगों को पढ़ना चाहिए। 6 महीने सुदूर देहात में पगडंडी भी नहीं थी, नाव से लेकर के बड़े बड़े बक्से सिर पर रख करके लोग गए, चुनाव कराया, और जितने लोगों को हो सका चुनाव प्रक्रिया में शामिल किया, मतदाता बनाया। अब तो साहब आधार कार्ड से भी मतदाता नहीं बन सकता है। जी बिल्कुल। चुनाव आयोग का काम था मतदाताओं की संख्या बढ़ाना, और आप क्या कर रहे हैं? आप नागरिकता का प्रमाण पत्र बांट रहे हो। हु आर यू? कौन है आप? ये किसने अधिकार दिया आपको? सुप्रीम कोर्ट निर्देश दे रखा। कई बार लगता है सुप्रीम कोर्ट विनती, वो आरती उतारे तो ठीक है इन लोगों की। इनको चाहिए एक सख्त आदेश चुनाव आयोग को। ये सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है कि ये सिर्फ मामला एक बिहार चुनाव का नहीं और हार जीत का नहीं है, ये लोकतंत्र के बचाने का मामला है, संविधान को ठीक तरीके से लागू करने का मामला है। तो दोस्तों, बीजेपी का अभी का नहीं पुराना सपना रहा है कि उसको बिहार में सत्ता हासिल करनी है। बीजेपी के खाटी नेता बार बार ये कहते आए हैं कि उनका सपना है कि किसी भी हाल में बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री हो। ये बात विपक्ष को तो दिख रही है कि बीजेपी जो जाल बिछा रही है उससे क्या होगा, कैसे उससे नीतीश कुमार का राजनीतिक करियर खत्म होगा। लेकिन शायद नीतीश कुमार को ये सब कुछ अब दिखना बंद हो गया है, क्योंकि नीतीश कुमार बीमार हैं और बीजेपी तीमारदार है, और वो तीमारदारी करके ही बिहार की सत्ता हथिया लेना चाह रही है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। नमस्कार।